हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था और नमस्ते बैठो चल रहा था क्या पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें आमतौर पे इसमें कलर ही ब्लैक है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा हो गया था पिछले एक वीडियो में, और ये सभी UP+C के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली वीडियो के लिए, और वन दरोगा जो है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें पत्र लेखन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं फिर से कौन सा पत्र जो है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, उस श्रेणी में नहीं आएगा। तो व्यापारिक पत्र तो है ही नहीं, प्रार्थना पत्र और संपादन के लिए नाम पत्र ये दोनों नहीं है। तो मित्र को पत्र जो है ये क्या है, व्यक्तिगत पत्र है। ठीक है, मैं पहले चर्चा किया था कि व्यक्तिगत पत्र आमतौर पे क्या होता है, जो आप अपने संबंधों में लिखते हैं ना। संबंधों का मतलब जो भी आपके मित्र हो सकता है, छोटे बड़े भाई, पिता माता, है ना, इन सबको आप अगर लिखते हैं तो ये व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो पत्र की विशेषता क्या नहीं हो सकती। देखिए, संक्षिप्तता ये पत्र की विशेषता होती है। हम कम शब्दों में पत्र को लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, प्रेषक, क्रमबद्धता, ये दोनों है। प्रेषक होता ही है और क्रमबद्धता होता है, निश्चय होना चाहिए। और ये विनयशीलता से कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। पत्र आपका निश्चयवादी हो, कम से कम पत्र पढ़ने के बाद जो प्राप्त करता है वो कंफ्यूज ना रहे कि यार आखिर किस लिए है ना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, विनयशीलता। ठीक है, क्योंकि पत्र की विशेषताओं में संक्षिप्तता, प्रेषक रहता ही रहता है, प्राप्तकर्ता भी रहता है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, और निश्चित शब्दों में निश्चयवादी होनी चाहिए, है ना। निश्चयात्मक पत्र होना चाहिए, ये पत्र की विशेषताओं में आता है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया ये टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है। तो ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए, 2-3 वीडियो में ही हम लोग पत्र लेखन को ख़त्म कर लेंगे। कॉमन सेंस इतना हम लोगों का जनरेट हो जाएगा कि आसानी से आप उसको सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा, नगर पालिका को पत्र लिखना है, मोहल्ले में गंदगी है, मच्छर का प्रकोप ज़्यादा हो गया, मक्खियाँ हैं, कुछ भी ऐसा। तो एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास विकल्प है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। तो इन चारों में हम प्रार्थना क्यों ही करने जाएंगे नगर पालिका से, या किसी भी कोई आमतौर पे मिनिस्टर जैसे ज़्यादातर जो है पत्र नगर पालिका या ग्राम पंचायतों से संबंधित लिखा जाता है वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारियों को। अगर ग्रामीण के लोगों को, या आप खुद अधिकारी हैं तो अपने वरिष्ठ को, तो फिलहाल वो तो अलग हो जाता है। कई बार व्यक्तिगत अर्धशासकीय पत्र में आ जाता है, शासकीय में आने लग जाता है, वो अलग है। लेकिन मान लीजिए आपके क्षेत्र में समस्या है, तो आप प्रार्थना थोड़ी करने जाएंगे। प्रार्थना का मतलब होता है कि आप मांगते हैं। प्रार्थना पत्र में आप मांग रहे होते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, या अपने आमतौर पर प्रिंसिपल को पत्र खूब लिखे तो प्रार्थना पत्र होता था, है ना। आवेदन पत्र जो होता है, इसका मतलब यह है, आवेदन पत्र पहले कोई आमतौर पे नियुक्तियों के लिए, यानी कि किसी भी विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं, यानी कि सिलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी वीडियो के लिए या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आवेदन मांगा जाता है कि इतनी वैकेंसीज निकली है, तो वो आवेदन पत्र होता है। तो प्रार्थना पत्र तो हम नहीं लिखते हैं इन मामलों में। क्यों ही आप नेता लोगों से प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे भाई, आपके यहाँ समस्या है, वो उनकी जिम्मेदारी है ना। ये नीति निषेधक सिद्धांतों में आता है, और नीति निषेधक सिद्धांत में आने वाली चीज़ों के लिए
आप जो है प्रार्थना नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको वो पूरा करे, है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, ठीक है। तो किस भाग में है डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? नहीं, पागल हो गई हो। 51 तक है, 36 से 51 तक है ना। तो किस भाग में है? चलो ठीक है, तो हम शिकायत ही करेंगे, ठीक ना। तो शिकायती पत्र रहेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है ना। और व्यापारिक पत्र में हम व्यापार से संबंधित चीज़ों के लिए पत्र लिखते हैं, तो वो भी हम लोग इस प्रीवियस ये वीडियो में बहुत डिटेल्स में इसकी चर्चा किए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका आंसर जो है शिकायती पत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके उपरांत हम आगे बढ़े तो कह रहा है यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। जब एक साथ कई सारे, देखिए यहाँ पे राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। अब देखिए बहुत सारी सूचनाएं एक साथ वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को या पूरे विभाग में भेज देते हैं, तो परिपत्र के अंतर्गत। अब सबसे देखिए सूचना आज्ञा पत्र, ये थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं कि इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कहाँ होंगे परिपत्र और अधिसूचना में। तो एक बार मैं पुनः आपको परिपत्र और अधिसूचना को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए परिपत्र और अधिसूचना में डिफरेंस क्या है? देखिए परिपत्र क्या है, पहली बात तो परिपत्र एक सूचना पत्र ही है, ठीक है, वो सूचित करता है। और परिपत्र जो है आमतौर पे सरकारी न्यूज़ में, चैनल्स पे, है ना, अखबारों में प्रेषित होता है, छपता है और एक बार सभी प्रकार से शासकीय सूचनाएं भेज दी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अधिसूचना की, तो अधिसूचना में ये गजट में प्रकाशित किया जाता है। गवर्नमेंट इसको गजट में प्रकाशित करती है, समझ रहे ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर, ये गजट में प्रकाशित होता है। और ये जो है अधिसूचना जो जारी की जाती है, हालांकि ये सामूहिक रूप से एक बार भेज दी जाती है और ये कई बार अलग अलग प्रकार से, इसी में आपकी जो है नियुक्ति पत्र इत्यादि भी आ जाता है, समझ रहे ना। जैसे हम कह सकते हैं नियुक्ति पत्र हो गया, ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, स्थानांतरण, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, समझ रहे ना। जो मेन डिफरेंस है कि ये गजट में प्रकाशित नहीं होता और ये गजट में प्रकाशित होता है, इतना ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब इसमें कई बार ये पूछता है कि भैया कहाँ क्या लिखा होता है, विभाग का नाम और डेट। हालांकि मैं उसको दिखाया था पूरा पत्र के साथ, मैं एक बार फिर से इसका पूरा डिटेल्स लेके आऊँगा कि इन पत्रों का किस तरीके से पत्र बना हुआ है। अभी तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनते हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और फिर से यही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं हम कर सकते हैं? तो नियम में, आदेश में, अधिकार में। देखिए जितनी भी अधिसूचनाएं हैं हम उसको आदेश के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। अधिकार क्षेत्र में भी इस्तेमाल करेंगे अधिकार पत्र के रूप में, और नियम भी बनाएंगे तो अधिसूचना गजट में पारित हो गया तो वो नियम ही है ना, लेकिन कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अधिसूचना का प्रयोग हम नियम, आदेश, अधिकार इत्यादि में करेंगे, लेकिन कर्तव्य के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से इसको ख़त्म कर लिया जाए। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे अपने मित्र को पत्र? हाँ, लिखोगे आदरणीय मित्र? नहीं, आदरणीय है वो होता ही नहीं है ना, मित्रों को तो ऐसे गरिया देते हैं सामने से, है कि नहीं। पूजनीय मित्र तो हो ही नहीं सकता, इतना भयानक मित्र हो गया, पूजनीय हो गया है। तो इसका आंसर क्या है? प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय मित्र है। बाकी महोदय वगैरह इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, है ना। प्राचार्य पर तो अपने से वरिष्ठों के लिए यथा पिताश्री को आप लिख सकते हैं, दादाश्री, पिताश्री, है ना,
हाँ नहीं, यहाँ मित्र नहीं रहेगा, पूजनीय पिताश्री रहेगा। ठीक है, क्या इस्तेमाल हम करते हैं संबोधन में, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि संबोधन में क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, कौन सा कथन गलत है ये हमें चुनना है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये तो देखिए जो हमें असत्य चुनना है वो ये होता है। मैं जो अगर ऐसे से नॉर्मल सही है तो यहाँ सही रखूंगा, जो गलत है वही हम लोग का आंसर है। तो देखिए अर्धशासकीय पत्र, दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक तो शासकीय होता है, एक अर्धशासकीय। तो जो शासकीय पत्र होता है वो शासना आदेश या शासन के तरीके से लिखा जाता है ना, लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो है ऐसा लिखा जाता है जिसमें शासन भी रहे और प्लस मित्र भी रहे। आपका कलीग्स, आपके समानांतर का जो अधिकारी हो सकता है, उसके लिए आप अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं और उसमें कहीं न कहीं मित्रता भाव से, मित्रतापूर्ण भाषा में आप उसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है अर्थशास्त्रीय पत्र। ठीक है, मान लीजिए आप भी वीडियो हैं और दूसरे मित्र भी वीडियो हैं, ठीक है, या थोड़े बहुत अंतर है लेकिन आमतौर पर सिमिलर होना चाहिए, तो आप उनको मित्र भाव से लिख सकते हैं। तो वो चूँकि दोनों के दोनों अधिकारी हैं तो शासकीय तो हो ही गया, लेकिन मित्र भी हैं इसलिए अर्धशासकीय। ठीक ना। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है ना। प्रिय जो भी नाम है उनका नाम के साथ फिर अधिकारी आप लिखना चाहें, वही अधिकारी इस जगह के ऐसे लिख देंगे। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी है ना, सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, इनमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है, ये गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं हम लोग। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी मतलब स्वनिर्देश नहीं लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी तरीके का, तो इस तरीके से आपका सद्भावी लिखते हैं। यहाँ पे जो है हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख नहीं करता है। पद का उल्लेख कहाँ किया जाता है? अधिसूचनाओं में किया जाता है। नाम, सिग्नेचर, पद का उल्लेख अधिसूचना में जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, कोई भी परिपत्रों में भी होता है आमतौर पे, लेकिन अधिसूचनाओं में क्या होता है देखेंगे हम, कोई भी चीज़ लिखा होता है और लिखा होता है ये सचिव है ना, उत्तर प्रदेश सचिव, सिग्नेचर होता है, समझ रही हो। तो उसमें ऐसा नहीं होता, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। सभी राज्य, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाएगा? पहले इसका आंसर कर ही दे रहे हैं हम लोग। ये परिपत्र है, कार्यालय आदेश नहीं होगा क्योंकि कार्यालय के अंतर्गत आदेश होता है। अधिसूचना और परिपत्र में ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं इसका अंतर एक तरीके से एक वीडियो भी लाऊंगा, तो दोनों में क्या डिफरेंट है और जितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं उन सब का। अनुस्मारक को कई बार हम द्रुतगामी भी कहते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, द्रुतगामी किसे कहते हैं। देखिए, अनुस्मारक पत्र वह पत्र है जिसमें आप पहले से कोई पत्र लिखे थे किसी अपने अधिकारी को, वरिष्ठ होगा या वरिष्ठ ही होता है या सिमिलर भी हो सकता है कई बार, तो उस पत्र पर काम नहीं किया गया, कोई ज़्यादा जो है और हाँ ध्यान नहीं दिया गया, चेंज नहीं देखा गया, तो आप क्या करेंगे, एक और पत्र लिखेंगे, हाँ, याद दिलाने के लिए कि ये चीज़ें थी, ये समस्याएं थी, तो उसे हम अनुस्मारक पत्र कहते हैं। चूँकि ये तेज़ी से जाता है तो उसे हम द्रुतगामी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। बाकी सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र जो है ये पत्र में ही आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखा जाता है। देखिए, व्यक्तिगत पत्र में मैंने कहा था रक्त संबंधों की बात होगी, तो इसमें पिता पुत्र को भी लिख सकता है, पुत्र पिता को भी लिखेगा। ठीक है, छोटे बड़े भाई छोटे को, छोटा बड़े को, तो इसमें कोई चीज़ें नहीं है कि बाउंडेशन है कि छोटा ही बड़े को लिखेगा। तो इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, हमें गलत चुनना है फिलहाल। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को भी लिखा जाता है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते ही हैं, और इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत बात है ना, आपसी संबंधों का प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर जो गलत है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही पत्र लिखे होते हैं ना,
तो व्यक्तिगत पत्र में लिखा होता है, मान लीजिए कोई महिला लिखी है किसी अपने बाहर रहने वाले, एक कुछ शायद मूवी थी जिसमें आर्मी के संबंध में था, तो उसमें था कि उसकी पत्नी ने लिखा कि बकरी मर गई है, बाकी सब ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है, बाकी सब ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुशलता के बारे में चर्चा होती है ना, तो वो अर्धशासकीय पत्र होता है, सॉरी व्यक्तिगत पत्र होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। हाँ, तो नगर पालिका अध्यक्ष को फिर से लिखेंगे, मच्छर उच्छर हो, गंदगी हो, कुछ भी ऐसी समस्याएं हो, कोविड के समय में भी बड़ी चीज़ें रही हैं, तो उसमें हम कौन सा पत्र लिखते हैं, तो शिकायती पत्र लिखते हैं। बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। व्यापारिक आवेदन और प्रार्थना पत्र के बारे में आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिकायती पत्र। जब कभी भी मोहल्ले वासियों की ओर से आप लिख रहे हैं ना नगर पालिका अध्यक्ष को कि भाई मेरे यहाँ गंदगी है और पानी की समस्या हो रही है, मच्छर जो है मच्छर की समस्या है, या मक्खियाँ ज़्यादा हैं, कुछ भी ऐसी समस्याएं जो DPSP के तहत आएगा, उसमें हम शिकायत ही करते हैं, ठीक है ना, आवेदन नहीं करते हैं कि नेताजी जो है दे दीजिए, एकदम से गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाना थोड़ी है। कौन सा, निम्न में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की विशेषता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, हल्के हल्के सिमिलरिटी से के साथ ऐसा लगेगा रिपीट हो रहा है, तो वो ऐसा लगेगा। कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की विशेषता नहीं है, संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, अग्रज। अच्छा तो देखिए अग्रज नहीं लिखते हैं, चाहे कोई सा भी पत्र हो तो उसमें संक्षिप्तता होगी, प्रेषक होगा, क्रमबद्धता होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। अग्रज जिसमें नहीं रहेगा, अग्रज अनुज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो अच्छा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ना। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ 1-2 वीडियोज़ और आएंगे, बाकी मैं डिटेल्स इसका क्लास 1-2 ले लूँगा, पत्र लेखन समाप्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।